अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में ग्रुप ट्रेंड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। बेसिकली ग्रुप ट्रेंड का मतलब होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटेलिक करेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। इस किस्म की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिसको हम डिस्कस करते हैं इन ग्रुप और इन पीरियड। इसको इस टॉपिक को या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रुप ट्रेंड्स के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली आपकी बुक में जो मेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में है कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, इनके फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप, उनके जो दो ग्रुप्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड है, उसमें सिर्फ आपने बताना है कि इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसकी कम है, क्यों है, किस लिए है, ये जिक्र है। लेकिन आपको कल भी ब्रीफ किया था मैंने कि बेटा हम सिर्फ इन ग्रुप की नहीं पढ़ेंगे, हम एस ब्लॉक के साथ साथ पी ब्लॉक को भी टच करेंगे, ताकि आपको एक साथ ही सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। ना सिर्फ एस के साथ हम पी ब्लॉक को टच करेंगे, बल्कि हम ग्रुप के साथ साथ पीरियड्स को भी शामिल करेंगे, ताकि सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक साथ ही कंप्लीट हो जाए, हमें बार बार ये टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत महसूस ना हो। और टॉपिक इसी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है कि अगर हम ग्रुप के साथ साथ पीरियड को भी डिस्कस करते रहें। तो बेटा जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली मेजर प्रॉपर्टी जो है वो इसी पे डिपेंड करती है। तो एटॉमिक रेडियस आपको सिंपल अल्फाज में ये समझाया था कि बेटा किसी भी टाइप का हमारे पास कोई भी एटम हो, उसके न्यूक्लियस से लेकर और आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, बेसिकली हम उसे ही एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन के मुताबिक दो एटम्स अगर आपस में एडजस्ट किए जाएं और उनके जो सेंट्रल डिस्टेंस, टोटल जो सेंट्रल डिस्टेंस है न्यूक्लियस का, उसका अगर हम हाफ कर दें तो एटॉमिक रेडियस होगा। इसको एंगस्ट्रॉम से शो करते हैं, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब अगर हम किसी ग्रुप की एग्जांपल लें, जिसमें मैंने आपको बड़ा सिंपल से फर्स्ट एक ग्रुप के कुछ 3 एलिमेंट्स की एग्जांपल ली थी, आप इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल वे में, क्योंकि किसी एक ग्रुप को चूज करना होता है, उस ग्रुप के ऊपर आपको अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो बाकी ग्रुप्स पे भी बेटर प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो सेम ही होंगी। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं किसी ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, तो उनका एटॉमिक नंबर देखिए आप इंक्रीज हो रहे हैं। इस एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से उनके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंक्रीज होंगे। जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके शेल्स में पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके मुताबिक पुट करेंगे कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, ठीक है, तीसरे में 18 आते हैं। तो मतलब उस हिसाब से अगर पुट करेंगे आप इलेक्ट्रॉन्स को, तो अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन पुट करने से नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं बेटा, वो इंक्रीज हो रहा है। तो साइज में बिल्कुल क्लियर चेंजिंग आ रही है। तो इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम जब हम किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तो हमेशा रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि बेटा साइज बढ़ता है, रेडियस इंक्रीज होता है, वजह शेल इंक्रीज होता है, इस वजह से। अगर हम किसी पीरियड की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पर दो पीरियड्स को चूज किया, सेकंड पीरियड को और थर्ड पीरियड को। तो आप इनमें से किसी एक एग्जाम्पल को कंसीडर कर लें, मर्जी है आपकी। मैंने थर्ड सेकंड जो पीरियड है उसमें लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन को लिया। ये ग्रेजुअली आगे से भी चलते रहेंगे, बोरॉन के बाद कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वहां तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दिए, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं इनका एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ शेल्स के लिहाज से, तो आप देखिए कि एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को पुट किया, 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन पुट किया, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन पुट किए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, तो तीनों का रेडियस सेम होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दो दो शेल हैं। हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि शेल बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा, वो बढ़ेगा। शेल बढ़ेंगे तो रेडियस जो होगा वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो शेल सेम है,
तो ऐसा लगता है कि जैसे रेडियस सेम होगा, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में वो इंक्रीज हो रहे हैं ग्रेजुअली तौर पर, 1 2 3, फिर आगे 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ, पीरियड आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ग्रुप चेंज होते रहेंगे, नंबर ऑफ शेल भी, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते रहेंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है बेटा वो भी बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो प्रोटॉन की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो मतलब जो चार्ज नंबर है इन द न्यूक्लियस और आउट ऑफ द न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस शेल को अपनी तरफ बेंड करेगा, या अपनी तरफ खींचेगा, या अपनी तरफ लेके आएगा। तो उसकी वजह से इनका साइज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तौर पर क्या हो जाएगा बेटा, वो डिक्रीज होता जाएगा। तो किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट का अगर हम मूव करेंगे तो साइज हमेशा रेडियस का या एटॉमिक रेडियस का क्या होता है बेटा, छोटा या स्मॉल होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। रीजन क्या है, क्यों डिक्रीज होता है जबकि शेल तो सेम है? तो बेटा डिक्रीज होता है उनके चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्वांटिटी की वजह से। अब इसको शॉर्टकट में मैंने आपको ये डायग्राम के जरिए बताया था कि बेटा ऐसा भी देख सकते हैं। मैंने तो एग्जांपल दिया आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की, तो बेटा आप इसको किसी भी ग्रुप के ऊपर इंप्लीमेंट करवा लें, फर्स्ट पे करवा लें, सेकंड पे करवा लें, थर्ड है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट, किसी भी ग्रुप पे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में, किसी भी ग्रुप पे, डी ब्लॉक में, कहीं पे भी अप्लाई करवा लें, तो टॉप टू बॉटम जो होते हैं वो हमेशा रेडियस का होता है बेटा, वो इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम रेडियस का होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप मूव करें तो आप देख सकते हैं साइज कितना छोटा होता जा रहा है, स्मॉल 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 स्मॉल। और जो सबसे लास्ट आपके पास एट्थ एक ग्रुप होता है, नोबल गैसेस होती हैं, उसका साइज सबसे छोटा होता है एज कम्पेयर टू उसके अपने ही पीरियड के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। इसमें ये सिंपल इसका शॉर्टकट आपको बता दिया गया कि ग्रुप में इंक्रीज होता है शेल इंक्रीज होने की वजह से, और पीरियड में डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से। अब यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आयोनिक रेडियस में भी कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब आयोनिक रेडियस के काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बेटा वाकई बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन के आयोनिक, आयोनिक का मतलब होता है कि जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनता है तो उस वक्त उस आयन का जो रेडियस होता है वो कहलाता है आयोनिक रेडियस। मतलब एक तो होता है न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस भी नहीं किया और गेन भी नहीं किया, ना ना लॉस किया हुआ है ना गेन किया हुआ है, तो उसका जो रेडियस होगा वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियस, जिसका जिक्र अभी हम कर चुके हैं। आयोनिक रेडियस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, और लॉस और गेन की वजह से वो नेगेटिव या पॉजिटिव आयन बनाता है, तो उस नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का जो रेडियस होगा वो कहलाएगा बेटा क्या, आयोनिक रेडियस कहलाएगा। अब इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है। आप इसको कंसीडर कर लें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वhatever, कोई भी कंसीडर कर लें, कोई मसला नहीं है इसमें। इसका न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है। अब उसमें एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, तीन प्रोटॉन है, चार, जितने भी प्रोटॉन है बस उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब उसका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसके करीब अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके अंदर नहीं, उससे करीब अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो न्यूक्लियस होगा इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो डेवलप करेगा, जिसकी वजह से ये इसको अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। तो वो पॉइंट जहां तक इसकी फोर्स अप्लाई हो सकती है, वो पॉइंट जहां तक इसकी फोर्स अप्लाई हो सकती है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा आयोनिक रेडियस। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो ना, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिमूव करके यहाँ रख देता हूँ, बहुत दूर रख देता हूँ, तो बेटा इसकी पावर वहां तक लगेगी नहीं, अप्लाई नहीं होगी। जैसे आप मैग्नेट की एग्जांपल ले लें, मैग्नेट के पास अगर आप किसी आयरन की चीज को लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन बहुत दूर रख देंगे तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, मतलब वहां पर उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहुंचेगी नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ यही इफेक्ट है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, लेकिन जिसकी जो पॉजिटिवली फील्ड है, जो पॉजिटिव इफेक्ट इसका किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई हो सकता है, तो बेटा वो किसी न किसी मखसूस डिस्टेंस तक ही हो सकता है। तो उस मखसूस पॉइंट तक जहां पर इसकी पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव पावर या पॉजिटिव जो फोर्स है वो अप्लाई हो सकती है, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो कहलाएगा बेटा क्या, आयोनिक रेडियस कहलाएगा, चाहे ये नेगेटिव आयन का हो चाहे ये पॉजिटिव आयन का हो। एंगस्ट्रॉम से ही इसको बेटा शो करेंगे।
और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है। अब यहाँ से पॉइंट मेन शुरू होते हैं। मैं पहले आपको ग्रुप ट्रेंड नहीं पढ़ा रहा कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो पहले आपको मैं चंद पॉइंट सिंपल सिंपल बताऊंगा। मैंने आपको एक सपोजिशन बताई कि बेटा अगर कोई न्यूट्रल एटम जो है, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि न्यूट्रल एटम जस्ट लाइक कोई मेटल है हमारे पास है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो बेटा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो यहाँ क्या बनाएगा बेटा, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। ये सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +1 चार्ज आ जाएगा। अगर कोई और एलिमेंट आप एग्जांपल लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 चार्ज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +3 चार्ज आ जाएगा। कोई भी मेटल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो स्पेशीज हैं। एक है न्यूट्रल एटम, जो हम इस जिसे हम पेरेंट बोल सकते हैं कि वो पेरेंट है, और एक उसका पॉजिटिव आयन है जो उसका मतलब डेफिनेटली उसी से वो अराइज हुआ, डॉटर मतलब के आयन है। अब अगर सोडियम की एग्जांपल लें हम यहाँ पर और सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो सोडियम क्या है बेटा, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 एटॉमिक नंबर है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन पुट किए इनर शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, और सबसे आउटर मोस्ट शेल में बेटा पुट किया हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका बन गया एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस है, ठीक है बेटा, जिसका साइज यहाँ पर लिख दिया गया है आपको 1.57 एंगस्ट्रॉम, ताकि वैल्यू के लिहाज से भी अगर आपको क्लियर करना है तो वैल्यू भी लिख दी गई है यहाँ पे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बेटा अंडरस्टूड है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो 11 है उसके मुताबिक इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इसका जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। अब 10 का मतलब होगा जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हम इस शेल को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ दो शेल को ही कंसीडर करेंगे इस तरीके से। अब बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है, यहीं से पता लग रहा है कि सर शेल जब खत्म हो गया तीसरा, तो सिर्फ दो शेल बचेंगे, तो डेफिनेटली साइज जो है वो छोटा ही हो जाएगा। जब एक शेल ही खत्म हो गया, वहां पर एक शेल आपने रिमूव कर दिया, उसे कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो सिर्फ बाकी दो ही शेल बचेंगे, तो साइज तो खुद ब खुद ही कम हो गया। लेकिन वैल्यू के लिहाज से भी अगर आप उसको जस्टिफाई करना चाहें कि ये 1.5 है तो ये कितना हो गया बेटा, 0.9। तो इससे बेटा आपको बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि जो कैट आइन होता है, मतलब जो पॉजिटिव आइन होता है उसको कैट आइन भी बोलते हैं, तो जो कैट आइन होता है, जो पॉजिटिव आइन होता है, उसका साइज अपने पेरेंट्स के मुकाबले में, मतलब अपने ही न्यूट्रल एटम के मुकाबले में हमेशा क्या होता है बेटा, छोटा होता है। ठीक है, मैं अभी देखो ग्रुप की बात नहीं कर रहा कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा, मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आप बात कर रहा हूँ एक सिंगल एलिमेंट का कंपेरिजन करवा रहा हूँ उसके ही पॉजिटिव आइन से या उसके ही नेगेटिव आइन से। तो पॉजिटिव आइन जो होता है वो हमेशा, या कैट आइन का साइज हमेशा अपने ही एलिमेंट, अपने ही न्यूट्रल एटम के मुकाबले में हमेशा क्या होता है बेटा, छोटा होता है। छोटा होने की वजह, स्मॉल होने की वजह बड़ी सिंपल सी है कि उसका जो शेल होता है वो क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट एग्जांपल लिया आपको मैंने क्लोरीन के लिए, मतलब नेगेटिव आयन की लेनी थी तो मैंने क्लोरीन की एग्जांपल ली। सो आप क्लोरीन के ले लें, फ्लोरीन के ले लें, ऑक्सीजन के ले लें, नाइट्रोजन के ले लें, किसी की भी ले लें। आपने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोरीन का फिलहाल चार्ज था बेटा वो न्यूट्रल था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करने पर चार्ज क्या गया बेटा, -1 आ गया। अब हमने कंपेयर करवाना है कि न्यूट्रल क्लोरीन में और नेगेटिव क्लोरीन के अंदर क्या कंपैरिजन है और उसमें क्या प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है या क्या मैच होता है इसमें। क्लोरीन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर बेटा 17 है इसका। 17 इलेक्ट्रॉन को हमने पुट किया, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और आखिर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन को पुट किया। ये इसका टोटल साइज बन गया 0.99। नेक्स्ट वन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को किया बेटा, गेन किया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो जो इलेक्ट्रॉन 17 थे वो डेफिनेटली कितने हो जाएंगे बेटा, 18 हो जाएंगे। तो आपको पुट करना पड़ेगा 2, पहले पुट किया, फिर 8, और बाहर वाले में भी कितने हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे। मतलब पहले यहाँ पर 7 थे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, इससे बजाहिर तो यही लग रहा है कि सर शेल तो खत्म नहीं हुआ, ना शेल ऐड हुआ है ना शेल रिमूव हुआ है, तो पहले भी 3 शेल थे अभी भी 3 शेल है, तो सर साइज तो सेम होना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा होता नहीं है। हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन के इन होने से यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, उसकी क्वांटिटी क्या होगी बेटा, बढ़ गई। तो जैसे ही नेगेटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, तो उसमें जो रिपल्जन की फोर्स थी, मतलब जो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होती है, रिपल्जन होती है, तो नेगेटिव और नेगेटिव में जो रिपल्जन फोर्स थी वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज मजीद आ गया। तो उस रिपल्जन की फोर्स से इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को करेगा, रिपल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, और रिपल करेगा, क्योंकि दोनों पे जो साइज है वो क्या है, वो सेम है। सॉरी, दोनों का चार्ज जो क्या है वो सेम है। इस वजह से दूसरा क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे, तो रिपल करने से वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप साइज पे देख सकते हैं कि 0.99
एंगस्ट्रॉम से उसका साइज हो जाएगा बेटा 1.9 हो जाएगा, सॉरी 1.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा पॉजिटिव फोन होता है, कैट आइन होता है, वो जो अपने ही न्यूट्रल एटम के मुकाबले में उसका साइज हमेशा छोटा होता है, नंबर ऑफ शेल रिमूव होने की वजह से। जो एन आइन होता है, नेगेटिव आइन होता है, एन आइन होता है, वो अपने पेरेंट के मुकाबले में उसका साइज क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है और रिपल्जन फोर्स क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ये दो पॉइंट्स मैंने बिल्कुल आपको समझा दिए क्लियरली। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं ग्रुप की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम आयंस कंसीडर करते हैं, एटम्स नहीं कंसीडर करेंगे, आयंस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। और ग्रुप में एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे लिथियम आयन है। अब याद रखना कि मैंने लिथियम एटम नहीं लिया, लिथियम आयन लिया। लिथियम एटम के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। लेकिन जो लिथियम आयन होगा, +1 का चार्ज शो कर रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो बाकी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, मतलब इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन तो उसको हमने हटा दिया, क्योंकि हम आयन की बात कर रहे हैं। इसी तरह सोडियम के अंदर भी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम 10 का जिक्र करेंगे, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। पोटाशियम में भी ऐसे ही करेंगे। आप देख सकते हैं साइज में बिल्कुल क्लियर फर्क नजर आ रहा है कि साइज हो रहा है वो ग्रेजुअली तौर पर बढ़ रहा है। साइज बढ़ने का मतलब बड़ा क्लियर है कि क्यों बढ़ रहा है साइज, क्योंकि सर नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने से आयनिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता है टॉप टू बॉटम। अगर हम पीरियड में बात करें, पीरियड में थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको जरा समझिएगा। पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं हम लोग मूव करेंगे, मैं आपको भी डायग्राम भी समझा दूंगा थोड़ी सी इसकी, इसलिए मैं आपको ये सारा कुछ एक साथ पढ़ाना चाह रहा था। मैं आपको इसलिए ये नहीं कहना चाह रहा था कि एस ब्लॉक को अलग और पी ब्लॉक को मैं अलग पढ़ाऊँ, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है काफी। तो मैं इसलिए आपको एस और पी ब्लॉक एक साथ पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से भी कि आप देखिएगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली रेडियस क्या होगा बेटा, वो कम होगा। आयोनिक रेडियस क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो डिक्रीजिंग होगी वो दो तरह से होती है, दो दफा डिक्रीज होगा अलग अलग। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 4 तक अलग डिक्रीज होगा, और ग्रुप नंबर 5 से लेकर 7 तक अलग डिक्रीज होगा। इसका रीजन क्या है वो मैं अभी बिल्कुल क्लियर आपको बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस रिलैक्स होकर जरा समझिएगा, इसको जरा सुनिएगा। तो पहले तो हम बात करते हैं सिंपल, जो 1 से लेकर 4 तक है, कि जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है, आगे ग्रुप नंबर 4 कार्बन है। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है कि लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 2 पुट किए और एक रिमूव कर दिया। बेरिलियम 4 टोटल इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 2 को पुट किया, 2 जो आउटर मोस्ट शेल में थे उसको मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि वो +2 चार्ज बनाता है। बोरॉन टोटल इलेक्ट्रॉन थे बेटा 5, 2 मैंने पुट किए, 3 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में थे उसको मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि वो +3 आयन बनाता है। तो इस तरीके से ये आयनिक फॉर्म के अंदर आपके पास आ गया। अब आप देख सकते हैं कि सर इसका रेडियस क्या, तो वो कम हो रहा है। कम हो क्यों रहा है, सिंपल सी बात है बेटा, आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए है ना, इलेक्ट्रॉन तो सेम है मानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया आपने, लेकिन जो इंटरनल प्रोटॉन है वो तो रिमूव नहीं किया ना आपने, वो तो उतने की उतने ही है। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका जो इंटरनल पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो क्या, वो +3 है। इस पे चार्ज क्या है, +4 है, इस पे चार्ज क्या है, +5 है। तो ग्रेजुअली तौर पर चार्ज क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो चार्ज जब ज्यादा बढ़ेगा, इफेक्टिव चार्ज जब न्यूक्लियस के ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ जब पुल करेगा तो डेफिनेटली फोर्स वो ज्यादा लगाएगा। बेशक इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम है सबके अंदर, लेकिन जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो क्या बेटा, वो ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल तक का जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ पुश करेगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी तरफ मूव करेंगे, शेल डिक्रीज हो जाएगा, या शेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, और रेडियस जो होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एज इट इज इसी तरह का जो काम होता है वो क्या होता है, वो आपके पास 5th 7 की तरफ भी होता है। अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने चंद ग्रुप लिए हैं, बहुत बी केयरफुल, जरा ख्याल से देखिएगा, बहुत अच्छी डायग्राम है ये, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी डायग्राम है, इसको जरा समझिएगा जरा। मैंने 4 ग्रुप नहीं लिए शुरू के, मैंने 3 ग्रुप लिए, क्योंकि जो चीज इन 3 ग्रुप्स में हो रही है चौथे ग्रुप में भी तकरीबन वही होगी। आप देख सकते हैं, जगह पहले ग्रुप के एग्जाम्पल है, ये जो डबल कलरिंग आपको दिखाई गई, ये जो पहला कोट ऊपर दिखाया गया है, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है कि ये लिथियम का ओरिजिनल एटम है, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं किया। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और लिथियम आयन बनाता है, तो ये वाला जो ऊपर वाला कवर है, मतलब ये पहला शेल शो किया यार, ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका जो इनर शेल होगा उसका साइज ये आपके पास आएगा,
जो आपको पिंक कलर का शो हो रहा है। अब इसके साइज में और इसके साइज में बहुत फर्क है। अब सोडियम की एग्जांपल इसी तरह ले, ये जो आपके पास अपर लेवल के ऊपर शेल जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये आपके पास सोडियम है, आउटर मोस्ट शेल इसका। लेकिन जैसे ये शेल खत्म होगा, ये सोडियम आयन बनाएगा, तो ये इसका इनर शेल होगा। साइज में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो यही आपको पहला पॉइंट बताया था कि पेरेंट्स के मुकाबले में उसका जो डॉटर आयन डिलीवर होता है, उसका साइज क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। पॉजिटिव आयन का, पॉजिटिव आयन का साइज क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। ये आपको बताया था क्लियर, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन लेफ्ट सॉरी टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये साइज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज भी हो रहा है। और लेफ्ट से राइट की तरफ देखें तो किसका बेटा साइज क्या हो रहा है बेटा? वो डिक्रीज भी हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें क्या हो गए बेटा? वो क्लियर हो गए। अब जरा यहाँ आते हैं। सेवेंथ ग्रुप में आपको मैंने क्लोरीन की एग्जांपल दी है, आप किसी भी एग्जांपल ले लें। आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आपके पास एफ लिखा हुआ है, ये इस पे चार्ज नहीं है कोई भी, मतलब ये पेरेंट है। और इस पे लिखा हुआ है -1 चार्ज। ये क्या है? ये आपका उसका जो डिलीवर हुआ है, जो आयन बना है इलेक्ट्रॉन की गेनिंग की वजह से, ये वो शो किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, एफ का जो चार्ज है, क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है, तो एफ का जो साइज है वो जो इनर है, इनर जो है उसका साइज है। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर गेन करता है, सॉरी, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन बढ़ जाएगी और एकदम वो एक्सपेंड हो जाएंगे। जब वो एक्सपेंड होंगे तो उसका साइज ये बन जाएगा। तो क्लियर पता लग रहा है कि वो अपने पेरेंट्स के मुकाबले में उसका साइज क्या बेटा? ज्यादा है। वैल्यूज भी पता लग रहा है कि ज्यादा साइज है। ये आपको पहला पॉइंट बताया था। फिर आपको पॉइंट बताया ग्रुप के अंदर। तो टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो ग्रुप में उसका साइज क्या हो रहा है बेटा? वो बढ़ रहा है। अब आते हैं जरा लेफ्ट से राइट की तरफ। देखें बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे नहीं होगा। देखें पॉइंट को जरा समझिएगा। अब ये जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे डिक्रीज नहीं होगा कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक होगा वो डिक्रीज ही होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले यहाँ की जो डिक्रीज होगा, फोर्थ ग्रुप तक वो डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ से डिक्रीजिंग दोबारा शुरू होगी। यहाँ से डिक्रीजिंग होगी, वो दोबारा शुरू होगी। कि पहले यहाँ पर आपके पास देखिए 0.73 है, और यहाँ की जगह कम होकर वो 0.71 हो जाएगा। मतलब कि ऑक्सीजन का जो आयोनिक रेडियस है वो ज्यादा होता है, और फ्लोरीन का जो आयोनिक रेडियस है वो क्या है? वो कम होता है। ठीक है, उसमें बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, इसलिए बेटा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए ज्यादा रिपल्जन करेगा। जब ये ज्यादा रिपल्जन करेगा तो डेफिनेटली बेटा क्या होगा? इसका रेडियस क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। इससे पहले होता है नाइट्रोजन, उसका जो रेडियस होता है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है। मतलब वो 0.73 से भी ज्यादा होगा। वजह क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसका जो वो रिपल करेगा तो उसका साइज डेफिनेटली वो ऑक्सीजन से भी क्या हो जाएगा बेटा? वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह डिक्रीजिंग यहाँ पर भी हो रही है और डिक्रीजिंग यहाँ पर भी हो रही है, दोनों जगह पर ही डिक्रीज होगा साइज। लेकिन याद रखिएगा, ये डिक्रीज अलग होता है और ये डिक्रीज क्या होता है बेटा? वो अलग होता है। मतलब लिथियम से लेकर आखिरी एलिमेंट तक जो डिक्रीज होगा फ्लोरीन तक, वो एक जैसा नहीं होता। इसकी डिक्रीजिंग अलग होगी और इसकी डिक्रीजिंग अलग होगी। तो ये पॉइंट आपको समझाना था यहाँ पर। इस पॉइंट के साथ अब एक पॉइंट आपको और समझाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि लिथियम का जो साइज है, यहाँ देखें, लिथियम का जो साइज है वो है 0.68, जबकि फ्लोरीन का जो साइज है वो है 0.71, सॉरी 1.33। आयन का साइज की बात करूँ, सॉरी, 1.33, और लिथियम का साइज है 0.68। ये बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि लिथियम का साइज छोटा है और इसका साइज क्या बेटा? बड़ा है, आयन का। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, कि हमेशा याद रखिएगा एक ही पीरियड के अंदर जो नेगेटिव आयन होता है उसका साइज ज्यादा होता है, वो बड़े होते हैं। और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनका साइज क्या होता है बेटा? छोटा होता है। एक ही पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? किसी और चीज से कंपेरिजन मत करवाइएगा, पीरियड से कंपेयर करो, सॉरी। तो नेगेटिव आयन का जो साइज होता है वो हमेशा बड़ा होता है। नेगेटिव आयन का साइज एक ही पीरियड में नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होता है, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनका साइज क्या होता है बेटा? छोटा होता है। आप देख सकते हैं 0.68 सबसे यहाँ पर ये साइज है, फिर आस्ते तक ग्रेजुअली होकर छोटा हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1.4 है और फिर 1.3 है। तो मतलब इसको और इन वैल्यू को अगर कंपेरिजन करवाएंगे तो आपको नेगेटिव आयन जो होगा वो डेफिनेटली वो बड़ा नजर आ रहा है, और जो पॉजिटिव आयंस है वो क्या है? वो छोटा नजर आ रहा है। अब इसको कंक्लूड करते हैं सिंपल। आने रेडियस की बात करते हैं इन अ ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में अगर देखेंगे तो आयनिक रेडियस क्या हो रहा है बेटा? वो इंक्रीज हो रहा है। ये आप देख चुके हैं यहाँ पर डायग्राम में, ऊपर से नीचे की तरफ
ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आयन बन रहा हो चाहे वो नेगेटिव आयन बन रहा हो। टॉप से बॉटम की तरफ देखेंगे आप, ये देखें ब्लू का साइज देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यहाँ पे पिंक का साइज देखें, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने की वजह से ग्रुप में। इन पीरियड की बात अगर करेंगे हम, तो पीरियड में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ये दो पॉइंट्स थे जिसको आप लोगों ने देखा समझा। इन पॉइंट्स में अगर बेटा कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, कुछ नहीं पूछना। ओके बेटा। तो जो आज का टॉपिक था हमारे पास, इसको एक दफ़ा आप देख लीजिए। बेसिकली तो हमने कल के टॉपिक से ही स्टार्ट कर दिया था, एटॉमिक रेडियस से। फिर हम लोग आयनिक रेडियस के ऊपर आए थे। तो आयनिक रेडियस का मतलब आपको समझाया था कि किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, किसी भी पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन होता है उसका जो रेडियस होगा वो कहलाता है बेटा आयनिक रेडियस। सिंपल आपको समझाया था कि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जिस पॉइंट तक उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है उसको बोलते हैं, उसके डिस्टेंस को बोलते हैं आयनिक रेडियस बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और पॉजिटिव या कैटाइन बनाएगा, तो उसका जो रेडियस होता है वो अपने पेरेंट्स या न्यूट्रल एटम के मुकाबले में हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लॉस से जो शेल होता है वो रिमूव हो जाता है, वो कंसीडर नहीं किया जाता। इसलिए साइज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। ठीक। उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करेंगे, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव आयन बनाता है, उसको अगर कंपैरिजन करवाएंगे तो नेगेटिव आयन का जो रेडियस होता है वो अपने पेरेंट के मुकाबले में हमेशा या अपने न्यूट्रल एटम के मुकाबले में हमेशा क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका जो नेगेटिव आयंस होते हैं, जो उसके नेगेटिव आयंस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। इन चार्ज इंक्रीज होने की वजह से रिपल्जन फोर्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ग्रुप की बात करेंगे हम, तो किसी भी टाइप के ग्रुप के अंदर जो आयंस का जो रेडियस होता है वो डेफिनेटली इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो ग्रेजुअली तौर पर इंक्रीज होता है। किसी पीरियड में अगर बात करेंगे तो किसी भी पीरियड में दो तरह से या दो दफा कह लीजिए टू टाइम जो होता है वो रेडियस डिक्रीज होता है। पॉजिटिव आयन का रेडियस अलग डिक्रीज होता है और नेगेटिव आयन का रेडियस अलग डिक्रीज होता है। ये बात याद रखिएगा। तो पॉजिटिव आयन की रेडियस डिक्रीज होने की जो वजह होती है वो होती है उसकी चार्ज। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो वजह होती है उसकी, जो पहले डिक्रीजिंग होगी पॉजिटिव आयन में। तो पॉजिटिव आयन बनते हुए नंबर ऑफ शेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो डेफिनेटली ग्रेजुअली तौर पर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में। तो वो अपनी तरफ उसको पुल करता है, जिसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है, या सॉरी जो एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। अगर बात करेंगे हम किसी भी पीरियड में, तो उसमें जो आयंस नेगेटिव आयन बनाते हैं उसमें रिपल्जन फोर्स तो बढ़ जाती है। इसलिए याद रखिएगा कि साइज होता है वो ग्रेजुअली तौर पर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। वजह उसकी ये है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए उसका साइज होता है वो ज़्यादा होता है आयन का। और जो फ्लोरीन होता है वो कम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, इसलिए रिपल्जन फोर्स कम होती है, तो साइज भी उसका कम होता है। कंक्लूड सिंपल, आयनिक डेफिनेटली आयनिक रेडियस जो वो टोटली तौर पर जो डिपेंड कर रहा है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि क्या डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल में और न्यूक्लियस में। तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो हम कहेंगे साइज भी बढ़ता जा रहा है,
अगर डिस्टेंस कम होता जाएगा तो साइज भी कम होता जाएगा। शॉर्टकट में याद रखिएगा कि ग्रुप की बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ता है पॉजिटिव आइन में, और अगर हम नेगेटिव आइन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेगा वहाँ पर। नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज होता ही होता है, लेकिन साथ में रिपल्जन फोर्स भी क्या होती है वो भी बढ़ेगी। अगर हम किसी पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है पॉजिटिव आइन में। ठीक है, पॉजिटिव आइन जो होता है वो न्यूक्लियस का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो रेडियस कम हो जाता है। ये पॉजिटिव के लिए। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे इसमें कि नेगेटिव आइन जो बनता है वो किस तरह बनता है, तो नेगेटिव आइन में याद रखिएगा कि हमेशा इसलिए बनता है क्योंकि नेगेटिव आइन के अंदर जो उसकी रिपल्जन फोर्स होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, पहले बढ़ती है, नाइट्रोजन में ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन में उससे ज़्यादा होती है, कम होती है, और फ्लोरीन में सबसे कम होती है, इसलिए ग्रेजुअली बढ़कर तो वो डिक्रीज होता है। तो रिपल्जन फोर्स डिक्रीज होने की वजह से आपका जो रेडियस है वो भी क्या होता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। एक क्वेश्चन बच्ची ने यहाँ पर पूछा है कि नोबल गैसेस का क्या आनिक रेडियस नहीं होता। जी बिल्कुल बेटा, उनका रेडियस नहीं होता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते, ना ही लॉस करते हैं। ठीक है, तो उनका आनिक नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक रेडियस को ही डिस्कस किया जाता है। और कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो बेटा पूछ सकते हैं।